लेटेस्ट न्यूज़ 51 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा समाजवाद और साम्यवाद पे रहेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाजवाद और साम्यवाद राजनीतिक विज्ञान के कुछ ऐसे ही अनहोनी शब्द हैं, या कहें तो ऐसे ही अनहोनी विचारधारा है जिसमें सभी लोगों को हो ना हो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, दिक्कतें आती रहती है समझने में। क्योंकि जो समाजवाद है और जो साम्यवाद है, दोनों एक ही विचारधारा हैं। कुछ मत में समाजवाद अलग है और कुछ विचारधारा में या मत में साम्यवाद अलग है। दोनों एक ही चीज़ है। तो लोगों को समझने में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। समाजवाद के लोग वो कौन सी विचारधारा होती है जो समाजवाद की विचारधारा के लोग होते हैं, या कौन से लोग होते हैं जो साम्यवादी विचारधारा के होते हैं, या समाजवाद कैसे लोग होते हैं, साम्यवाद कैसे लोग होते हैं। बहुत से टॉपिक, बहुत से वीडियो आप देखे होंगे, बहुत से सारी न्यूज़ें देखी होंगी, समाजवाद क्या होता है, साम्यवाद क्या होता है। लेकिन आपको मैं कुछ शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से और साधारण वे में अपनी भाषा में मैं समझाऊंगा कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाजवाद सोशलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। किसका रूपांतर है? सोशलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है ये समाजवाद। समाजवाद न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। समाजवाद जो है वो क्या है? वो न्यायपूर्ण समाज के लिए प्रयत्नशील है कि हमारा समाज जो है वो अच्छे से न्यायपूर्ण तरीके से की स्थापना हो। और साम्यवाद जो है वो साम्यवाद निजी संपत्ति का पूर्ण निषेध करता है। ये जो है ये निजी संपत्ति का पूर्ण निषेध करता है, और ये निजी संपत्ति का पूर्ण निषेध समाजवाद नहीं करता है। साम्यवाद क्या करता है? ये पूर्ण निजी संपत्ति का निषेध करता है। समाजवाद एक राजनीति में या माहौल अर्थव्यवस्था में एक पॉजिटिव, एक साधारणतः मतलब अपना अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहता है ये समाजवाद। लेकिन जो साम्यवाद होता है, साम्यवाद एक अराजकता का पोषक तत्व माना जाए तो ये है। अराजकता का ये पोषक तत्व है। ये समाजवाद क्या है? अराजकता का पोषक है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दें, समाजवाद बताऊंगा कि समाजवाद और इनसे रिलेटेड लोगों के बारे में बताऊंगा। फिर हम आपको बता देंगे साम्यवाद। साधारण तरीके से मैं आपको बता ही दिया हूँ, लेकिन एक छोटा सा परिभाषा आपको दे दे जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। समाजवाद यह एक ऐसा विचारधारा है, यह एक ऐसा विचारधारा है जो समान रूप से सभी व्यक्तियों, वर्गों और साथ में राज्यों को लेकर चलता है। यह एक ऐसा विचारधारा है जो समान रूप से सभी व्यक्तियों और वर्गों पे लागू होता है और लोगों के विचार होते हैं। और यह जो लोग समाजवाद विचारधारा के होते हैं वह राज्यों को लेके चलते हैं। उसमें राज्य से संबंधित राज्यों के निर्णय से वो चलते हैं। समाजवादी विचारधारा के लोग का कहना है कि कोई भी मजदूर वर्ग हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो भी मजदूर वर्ग या जो भी वर्ग के लोग हैं, उसे उनकी क्षमता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। ये समाजवाद कहता है। ये हमारा समाजवाद कहता है। क्या कहता है? उन्हें उनके व्यक्ति के, उनके क्षमता के, उनके कार्य की क्षमता के अनुसार वेतन मिलना चाहिए। और ये बात सही भी कहा है। आज का आधुनिक समय समाजवाद के ढाल पे ही चलता है, और साथ में राज्य का जो निर्णय हो उसको भी लेके चले। बहुत ही साधारण में आप समझ गए होंगे कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद सीधे सीधे अर्थ में हम बता देंगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग हो, उनके कार्य क्षमता के अनुसार वेतन मिलता है। या कहें तो उनके कार्य क्षमता के अनुसार जो कार्य की वो होते हैं, जो भी आप कार्य के वेतन कहें या जो भी आप उन्हें सरप्राइज करें, गिफ्ट करें, या जो भी मुनाफा हो उनके क्षमता के अनुसार मिलता है। ये समाजवाद कहता है। इसका प्रयोग, समाजवाद का प्रयोग एक विशेष प्रकार की सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है। एक विशेष प्रकार की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के लिए किया जाता है।
और ये न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए प्रयत्नशील है। ये है हमारा समाजवाद। समाजवाद में कुछ लोगों का निम्न मत है, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग विचारक आए और उनका अलग अलग विचार आया, जिसमें मैं एक दो लोगों का नाम बता देता हूँ, जिसमें केकर कोकर हैं, बर्नार्ड शॉ है। ये दो लोगों का मैं नाम बता देता हूँ। फिर आप आते हैं साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? यह एक ऐसे विचारधारा के लोग हैं जो कहते हैं, ये ने गलत है, जो कहते हैं कि समाजवाद दो वर्गों में बटा हुआ है। ये समाजवाद के ही लोग हैं, लेकिन उनके कहने का विचार कुछ जो नए वर्ग समाजवाद में कुछ जो लोग उत्पन्न होकर आए, उनका विचार क्या था? उनका कहना था कि समाजवाद दो वर्गों में बटा है, एक तो शोषित वर्ग और दूसरा शोषण वर्ग। एक शोषित वर्ग और दूसरा शोषक वर्ग। तो शोषित वर्ग में कौन से लोग आते हैं? शोषित लोग में वो नीचे तबके के लोग आते हैं जो मजदूर वर्ग होते हैं, जो किसी दूसरे पर या कहें तो आश्रित होते हैं। और शोषण वर्ग वो होते हैं जो उत्पादित करते हैं, जो किसी भी चीज को या किसी भी सामान को उत्पादित करते हैं और उसका स्वामित्व होते हैं, या कहते हैं उनका मालिक होते हैं। ये होते हैं शोषक वर्ग, शोषण वर्ग या शोषक वर्ग। जैसे बड़े पूंजीपति लोग होते हैं, उन्हें हम मान लिया जाए शोषक वर्ग, जो किसी कंपनी के मालिक होते हैं, जो किसी उत्पादन करता या उत्पादन के सामान के स्वामी होते हैं। तो इनमें समाजवाद दो वर्गों में, एक तो मजदूर तबके के लोग और दूसरा शोषक वर्ग के लोग जो कि मालिक होते हैं। तो इनके मत या विचार के अनुसार जो साम्यवाद विचारधारा के लोग होते हैं, राज्य से कोई लेना देना नहीं होता है उनमें। उनके विचारधारा में राज्य, इसका मतलब होता है कि राज्य से कोई हस्तक्षेप नहीं है। हमारे विचारधारा में राज्य से क्या है? कोई हस्तक्षेप नहीं है। इनका कहना है कि शोषित वर्गों को उसका आवश्यकता अनुसार उसे पैसा या मजदूरी देना चाहिए। जो शोषित वर्ग हैं उनको उनके आवश्यकता अनुसार उसे पैसा या मजदूरी देना चाहिए, जबकि ये पूरा ही पूरा गलत है। क्योंकि समाजवाद ऐसा नहीं कहता। समाजवाद कहता है कि उनके कार्य उनके क्षमता के अनुसार वेतन दिया जाए, उन्हें मजदूरी दिया जाए। और साम्यवाद कहता है, यही देखिए आप, कि उनके आवश्यकता अनुसार आप दीजिए। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई कितना किसी का कार्य क्षमता कितना है, किसी का कार्य क्षमता कितना है, तुम क्या आवश्यकता अनुसार हम नहीं दे सकते हैं? ये साम्यवाद के लोग कहते हैं। जिसमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, ये लोग हैं, ये साम्यवाद के विचारक हैं। साम्यवाद कार्ल मार्क्स के समय और उनके बाद के समय तक का साम्यवाद का समय कहा जाता है। यह अराजक का पोषक है। साम्यवाद क्या है? अराजकता का पोषक है। साम्यवाद लोगों का कहना है कि आप ऐसे मानिए कि किसी भी कंपनी में आप देखते हो तो जो एक स्वामी, किसी भी उत्पाद के स्वामी एक, दो या तीन या चार या पांच रहते हैं। किसी भी कंपनी के स्वामी, उत्पादन के स्वामी कितने रहते हैं? एक, दो या तीन या चार। और जो उसके मजदूर होते हैं या जो शोषित वर्ग होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो साम्यवाद के लोगों का कहना, विचारों का कहना है कि आने वाले समय में शोषित वर्गों का शासन होगा, न कि शोषक वर्गों का। ये कहना होता है साम्यवाद का। तो आप सीधे सी भाषा में समझ गए कि समाजवाद क्या होता है और साम्यवाद क्या होता है। तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।